ओम नमः शिवाय। मैं मुकेश कुमार मिश्र अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आप सभी मित्रों के समक्ष हम जो टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक का नाम है केतु की दशा महादशा आवे तो क्या करें। पिछले एपिसोड में अब तक हमने सूर्य ग्रह से लेकर के और राहु ग्रह तक सभी ग्रह की दशा और महादशा का संपूर्ण रूप से विश्लेषण कर दिया हूं। अतः हमने सोचा क्यों न आज आप सभी मित्रों को केतु ग्रह की दशा और महादशा का भी संपूर्ण रूप से जानकारी दे दूं। आज के एपिसोड में मुख्यतः हम लोग जो बातें करेंगे उसमें शुभ केतु की दशा जब आती है तो क्या संकेत देते हैं और अशुभ केतु की दशा में हम लोग को क्या संकेत देते हैं, और इसके अलावा क्या उपचार करें कि केतु की दशा में हम सभी मित्रों को शुभ परिणाम मिले। अतः आप लोग अगर इन सब की जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़कर अपनी जिंदगी से केतु जनित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समापन कर लें। अब हम लोग बात यह करते हैं कि केतु के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले केतु के अधिकार क्षेत्र में जो आने वाली चीजें हैं वो धार्मिक कार्य विशेष रूप से आता है। क्योंकि केतु का कोई अपना स्वभाव होता नहीं है। केतु का जो स्वभाव होता है या तो जिस घर में बैठते हैं उसके संकेत को लेते हैं, या नहीं तो मुख्यतः मंगल के जैसा उनका स्वभाव होता है। केतु और राहु लगभग एक दूसरे के अपोजिट में ही रहते हैं और केतु जो है ना राहु का ही एक अंग है, लेकिन केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा में दी गई है। अतः यह शुभता वाले कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं और विशेषतः ननिहाल पक्ष से इसका विशेष लगाव होता है और पूजा पाठ आदि कार्यों में, गुप्त विद्या आदि कार्यों में ये विशेष रूप से महारत हासिल किए रहते हैं। अब यह बात करते हैं कि शुभ केतु की जब दशा आती है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो लगभग धार्मिक कार्य से अगर विशेष आपकी अभिरुचि हो और उससे विशेष तरह से आपको विशेष सिद्धि प्राप्ति हो तो समझ जाएं कि शुभ केतु की दशा चल रही है। और ननिहाल पद से विशेष धन संपदा की अगर आमदनी हो रही है तो समझे शुभ केतु आपके कुंडली में है, जिसके कारण वो चीज प्राप्त हो रही है। इसके अलावा गुप्त विद्या भी आपके जिंदगी में ये केतु ग्रह देता है शुभ में। इसके अलावा यह बात करते हैं कि अशुभ केतु की दशा होती है तो क्या क्या संकेत देते हैं। तो सबसे पहले केतु आपके आत्मबल को कमजोर करता है, कभी कभी नींद में भी कमी लाता है। इसके अलावा आमदनी के स्रोत में भी बदलाव देखने को मिलता है, असुरक्षित आप महसूस करते हैं, डरने की प्रवृत्ति हो जाती है, चौंकने की प्रवृत्ति होती है। कभी कभी ऐसे लोग अय्यासी प्रवृत्ति के भी लोग हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्ता से भी डर लगता है या कुत्ता कभी कभी काट भी लेता है इसकी दशा में। इसके अलावा बवासीर रोग ज्यादा से ज्यादा परेशान करते हैं, शरीर में फोड़ा फुंसी भी हो जाती है, संतान संबंधी समस्याएं भी केतु ग्रह देता है, तंत्र मंत्र का भी निगेटिव परिणाम देखने को मिलता है केतु के निगेटिव दशा में। अगर ये सब संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ जाएं कि केतु की दशा आपके लिए शुभ नहीं है। अतः इसके विशेष उपाय करने की जरूरत है। तो हम इसके विशेष उपाय क्या होंगे इसकी चर्चा कर देते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष का शिक्षण चाहते हैं या ज्योतिष का परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं कि केतु को शुभ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले केतु आपके वस्त्र को फाड़ने का काम करते हैं। तो आपके शरीर से कोई फटा पुराना वस्त्र संपर्क नहीं रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अपने पहने हुए जूते चप्पल का भी दान करने से भी केतु जनित जो भी समस्या होती है वो कम होती है। इसके अलावा त्रयोदशी का भी व्रत अगर आप करते हैं तो इससे भी केतु ग्रह की जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप अपने मकान पर केतु के लिए झंडा का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे भी केतु जनित जो समस्या होती है उसका समापन होता है। इसके अलावा आप कंबल का भी दान अगर कर देते हैं तो इससे भी केतु महाराज विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। कभी कभी तिल का भी दान करते हैं, इससे भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। और ननिहाल पक्ष का अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं या ननिहाल पक्ष से रिलेशन को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो इससे भी केतु महाराज विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर सिर पर आप चोटी सीखा रखते हैं तो केतु महाराज इससे विशेष रूप से प्रसन्न होते ही होते हैं। और इसके अलावा कुत्ता की सेवा करने से विशेष रूप से केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुत्ता को पालना नहीं है, रोड के जो कुत्ता होते हैं उसकी सेवा विशेष रूप से करिए। आप जो भी अन्न खाते हैं उसका आखिरी टुकड़ा कुत्ता को अगर देते हैं तो केतु जनित जितनी भी समस्या है उन सब समस्याओं का समापन हो जाता है। अब आप लोग विशेष उपाय क्या है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपको बाजार से अश्वगंध की लकड़ी लाना है और अश्वगंध की लकड़ी को ले आकर के उसको बढ़िया से गंगाजल वगैरह से पवित्र कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक चीज और मिल जाए, ग्रे रंग का धागा अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। ग्रे अगर न मिले तो ऐसे में आप पीला रंग के धागा को
ले आइए, लेकिन धागा सूती हो इसका विशेष ख्याल करना है। इसके अलावा उसको आप या तो हनुमान जी के सामने में, नहीं तो किसी आपके जो भी आपके प्रिय देवता हो, इष्ट देवता हो, कुल देवता हो, उनके सामने में रखिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि गंगाजल से धोने के बाद उसको वहां पर अपने हाथ में ले लीजिए और हाथ में रखने के बाद केतु के मंत्र ओम केव केतवे नमः स्वाहा का 108 बार जप कीजिए। और जप करने के बाद अगर कोई ननिहाल पक्ष का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके द्वारा उसको धारण कर लीजिए। अगर न मिले तो स्वयं भी धारण कर लीजिए, या किसी ब्राह्मण से या किसी कोई बड़े बुजुर्ग हो उनसे भी धारण करने से आप देखेंगे कि केतु जनित जो आपके जिंदगी में समस्या परेशान कर रही थी उस समस्या का समापन हो रहा है और आपके जिंदगी में विशेष प्रकार के हर्षोल्लास की जो है संभावना व्यक्त हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को पोस्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, और किसी प्रकार के शिकायत की जरूरत है तो उसे कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करूंगा। और आपके मन में किसी विशेष टॉपिक की अगर इच्छा हो कि विशेष टॉपिक पर पोस्ट बनाया जाए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस कमेंट्स को कर देख के और प्रयास करूंगा कि आपके जो भी शिकायत है या जो भी कमेंट्स की इच्छा उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।